नमस्कार साथियों। एनटीए द्वारा प्रायोजित राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा के प्रथम प्रश्न पत्र शिक्षण अभिरुचि के इस व्याख्यान श्रृंखला में 10वें व्याख्यान में मैं अनूप कुमार पांडे, शिक्षा संकाय, केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। मित्रों, इस व्याख्यान में हम मानव विकास की अवस्थाओं के संदर्भ में पहली अवस्था है शैशवावस्था, उसके बारे में परिचर्चा करेंगे। साथियों, यह जो पहले पेपर का पहला बिंदु है शिक्षण अभिरुचि, ये मुख्यतः कुछ बिंदुओं पर केंद्रित रहता है। इसमें प्रश्न जो आते हैं वो व्यक्ति के वंशानुक्रम प्रक्रिया से लेकर के उसकी सामान्य जागरूकता और उसकी विकास अवस्था, इन आधारों पर किए जाते हैं। तो उसी क्रम में यहाँ पर बालक के विकास के अवस्था में अवस्था के बारे में एक अध्यापक को जानना चाहिए। सामान्यतः हम देखते हैं कि जब बच्चे छोटे जन्म लेते हैं उस समय से लेकर किशोरावस्था तक, और किशोरावस्था के आगे आकर के जब वो प्रौढ़ावस्था तक आते हैं, तब हर एक अवस्था में उनका कार्य व्यवहार एक जैसा नहीं होता है। इन सभी अवस्थाओं में उनके साथ व्यवहार करने का तरीका भी अलग अलग होना चाहिए। अक्सर आप देखते हैं आजकल तमाम समस्याएं आती हैं, हम सभी सुन रहे हैं, देखते हैं कि विद्यालय में भी अध्यापकों के प्रति छात्रों का व्यवहार कई बार अनुचित होता है, या कई बार अध्यापक भी कई बार दोषी सिद्ध किए जाते हैं। किसी छात्र के व्यवहार के फलस्वरूप जो अध्यापकों की प्रतिक्रिया होती है, उस प्रतिक्रिया के आधार पर उनको दोषी सिद्ध किया जाता है। इन सब के पीछे कहीं न कहीं कुछ कारण है। उन कारणों पर अगर ध्यान दिया जाए तो हर व्यक्ति बच्चों के साथ व्यवहार करते समय इन कारणों को ध्यान में रखेगा तो वो खुद भी सुरक्षित रहेगा। जिस अभिकरण में, जिस संस्था में वो कार्य कर रहा है, वह अभिकरण, उसका प्रबंधन तंत्र भी सुरक्षित रहेगा, और जो देश का भविष्य है, एक सुयोग्य नागरिक के निर्माण करने की जिम्मेवारी, इस जिम्मेवारी को भी वो बखूबी निभा पाएगा। इसी क्रम में इस शैशवावस्था की क्या विशेषता है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। यद्यपि राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा को पास करने के बाद आप उच्च स्तर पर जाएंगे, फिर भी अगर आप विकास क्रम को जानते रहेंगे तो बच्चे के पूर्व के अनुभूतियों के आधार पर भी कई बार उसका वर्तमान कालिक व्यवहार प्रभावित होता है। इसीलिए इन विकास अवस्थाओं में शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था, इन तीनों ही अवस्थाओं के बारे में प्रश्न पूछा जाता है। आइए हम चर्चा करते हैं इसके बारे में। आज इस 10वें व्याख्यान में हम सिर्फ शैशवावस्था के बारे में परिचर्चा करेंगे। क्रमशः मित्रों, मानव जीवन के सभी अवस्थाओं में शैशवावस्था सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। कई मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि बालक को जो कुछ भी कहना होता है, जो कुछ भी करना होता है, जो कुछ भी बनना होता है, खासकर फ्रायड ने, जो एक आपको पता ही होगा, फ्रायड न्यूरोसर्जन था मुख्यतः, और आगे चल के इसने तंत्रिका तंत्र पर बहुत कुछ कार्य किया। इसका कहना था कि मनुष्य को जो कुछ भी बनना होता है वह जीवन के आरंभिक 4-5 वर्षों में ही बन जाता है। अर्थात जो कुछ भी बच्चा शुरू के अवस्था में, शैशवावस्था में सीखता है, उसी का जो है आजीवन उसके ऊपर प्रभाव रहता है। इसीलिए न्यूमैन नाम के एक मनोवैज्ञानिक थे, न्यूमैन, उनका कहना था कि 5 वर्ष तक की अवस्था शरीर तथा मस्तिष्क के लिए बड़ी ही ग्रहणशील अवस्था होती। ग्रहणशील अर्थात चाहे शरीर को कुछ प्रदान किया जाए, बल प्रदान किया जाए, तो और कुछ मस्तिष्क के लिए कुछ विषय वस्तु उसको सिखाई जाए, बताई जाए, तो उसका तत्काल प्रभाव बच्चे के शरीर पर भी और मस्तिष्क पर भी पड़ता है। इसके अनुसार हम निचोड़ निकाल सकते हैं कि शैशवावस्था इन तीनों ही अवस्था में कितना महत्वपूर्ण है। अर्थात बच्चों के लालन पालन में भी सबसे पहले हमें शैशवावस्था में उसके शारीरिक सौष्ठव के ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए, और फिर मानसिक रूप से जो कुछ भी सिखाना है हमें, जो कुछ भी उसको बनाना है, उसकी प्रथम संरचना, आधारभूत
जो प्रथम सोपान होता है वो शैशवावस्था से ही प्रारंभ होता है। अब शैशवावस्था से आशय क्या है? तो सामान्यतः शिशु के जन्म के बाद उसके आयु की जो प्रथम 6 वर्ष तक की अवधि होती है उसको शैशवावस्था कहते हैं। इसको बांटने के लिए मनोवैज्ञानिकों ने प्रायः जन्म से लेकर के 6 वर्ष तक की अवस्था को शैशवावस्था कहा है, 6 से लेकर 12 वर्ष तक की अवस्था को बाल्यावस्था कहा है, और 12 वर्ष से लेकर के 18 वर्ष 19 वर्ष, खासकर आपने टीनेजर सुना होगा, तो टीन जिनमें लगता है 13, 14 से लेकर 19 तक, वहां तक की अवस्था को बड़े मोटे तौर पे मनोवैज्ञानिकों ने किशोरावस्था के नाम से संबोधित किया है। तो यहाँ पर हम शैशवावस्था के बारे में आज सिर्फ चर्चा कर रहे हैं। यह इस अवस्था की अवधि जन्म से लेकर के 6 वर्ष तक की मानी जाती है। मित्रों, एक हरलॉग नाम के महिला मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने बड़े ही सूक्ष्मता पूर्वक शैशवावस्था के बारे में कार्य किया, उसको समझने का प्रयास किया और उसको बांटने का प्रयास किया। और चूंकि इनमें वात्सल्यता भी थी, मातृत्व गुण का भी समन्वय था, इसलिए इन्होंने शैशवावस्था को बड़े ही बखूबी तरीके से समझाया और बताया कि जन्म के बाद 2 सप्ताह तक शिशु की जो अवस्था होती है उसको शैशवावस्था कहते हैं। अर्थात जन्म के बाद सिर्फ 2 सप्ताह तक की अवधि को इन्होंने शैशवावस्था कहा है। उसके बाद इनका कहना था कि एक बेबीहुड का काल चलता है, बालपन। तो इस 2 सप्ताह के बाद बच्चे का बालपन आरंभ हो जाता है और वह बालपन 2 वर्ष तक चलता रहता है। उसके बाद प्रारंभिक बाल्यावस्था आती है, अर्थात 2 वर्ष के बाद प्रारंभिक बाल्यावस्था आती है, जो कि 6 वर्षों तक चलती है। यहाँ पर इस चीज को आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि यह वैयक्तिक रूप से एक महिला मनोवैज्ञानिक हरलॉग का कथन है। उनका जो है वैयक्तिक अनुसंधान के आधार पर इस निष्कर्ष को उन्होंने निकाला है। इसके अलावा जितने भी मनोवैज्ञानिक हैं उन्होंने प्रायः जन्म से लेकर के 5-6 वर्ष तक की अवस्था को शैशवावस्था के रूप में व्याख्यायित किया है, बताया है। मित्रों, शैशवावस्था औसतन जितना भी व्यक्ति को जीवन में सीखना होता है उसके आधे की पूर्णता कर ही देती है। क्यों? क्योंकि बच्चा जब इस संसार में आता है तो उसको पूरे संसार में पहली बार उस संसार में आया है, उस घर में जन्म लिया है और संसार को देखता है। जिस चीज का भी वह इन 6 वर्षों में प्रथमतया साक्षात्कार करता है, उन चीजों को वो पहले नहीं देखा होता है। तो जब हम पहले किसी भी चीज को देखते हैं, समझते हैं, तो हमें बड़ा ही खूबसूरत नजर आता है। आप याद करिए, जब आप पहली बार कक्षा में जाते हैं या प्रथमतः आप किसी नए घर में रहने गए, किसी नई जगह पर घूमने गए, तो प्रथम जो आपकी कुछ दिनों की अनुभूति होती है वो बड़ी सुखदायी होती है। बड़े बखूबी तरीके से आप चीजों को पहचानना शुरू करते हैं, समझना शुरू करते हैं। तो जब हम आज प्रौढ़ावस्था में हैं, हमारे साथ अतीत भी जुड़ा हुआ है, जो हमने बिताया उस सुख दुख को भी हम साथ में ले करके फिर कहीं भी घूमने टहलने जाते हैं या देखने जाते हैं। किंतु इन बच्चों के साथ वो चीज नहीं है। इन्होंने बहुत पहले से बहुत कुछ संजो नहीं रखा है, जिसके कारण इनको सुख की दुख की अनुभूति है। बड़े बेफिक्र होकर के ये जीवन के प्रत्येक पहलू का प्रथम साक्षात्कार करते हैं और बड़ी ही खूबसूरत यह अवस्था है। सीखने की दृष्टि से बहुत ही तीव्र गति से सीखने की अवस्था है। और क्रो एंड क्रो नाम के एक मनोवैज्ञानिक थे। इनका कहना था कि 20वीं जो शताब्दी होगी वो बालकों की शताब्दी होगी। क्यों? क्योंकि इन्होंने बहुत कुछ कार्य किया, देखा, समझा और यह निष्कर्ष निकाला कि इस अवस्था तक आते आते बच्चों के विकास प्रक्रिया पर यह पूरा शैक्षिक समूह इतना बेहतर ध्यान देगा कि अब उनका पालन पोषण बड़े ही बेहतर तरीके से हो सकेगा। इसीलिए इन्होंने कहा कि 20वीं शताब्दी जो होगी वो बालकों की शताब्दी के नाम से संबोधित किया जाएगा। तो आइए अब इस शैशवावस्था के कुछ विशेषताओं के आधार पर यह देखने का प्रयास करेंगे कि ये है क्या। हमने सामान्यतः यह देख लिया कि जन्म से लेकर के और 5-6 वर्ष तक की अवस्था, सामान्यतः सभी मनोवैज्ञानिक अधिकतर यहाँ पर वो एकमत हैं कि 6 वर्ष तक की अवस्था को बाल्यावस्था के नाम, शैशवावस्था के नाम से हम संबोधित करेंगे। आइए मित्रों, आइए शैशवावस्था के कुछ विशेषताओं पर हम चर्चा करते हैं। पहली इसकी विशेषता यह है
कि इसमें शारीरिक विकास में तीव्रता होती है। अर्थात बच्चा शुरू के 3 वर्षों में आप देखिए बहुत ही तीव्र गति से उसके शरीर की मांसपेशियों में बदलाव आता है और उसकी कर्मेंद्रियां जितनी भी हैं वो कार्य करना अच्छी तरह से प्रारंभ कर देती हैं। एक शिशु के जन्म के बाद शुरू का जो 5-6 महीने का समय होता है, उस समय पूर्णतः वो निस्सहाय होता है। उसके सारे ही अंग प्रत्यंग दूसरों के उठाने से, चलाने से, इधर-उधर करने से होगा। उसके बाद वो 4 से लेकर के 6 महीने तक के बीच के समय में अपने अंगों को उठाना, पटकना, जोर देना शुरू करता है। अर्थात हाथ को उठाने का प्रयास करेगा, पैर को उठाने का प्रयास करेगा, फिर अपने सिर को धीरे-धीरे वह उठाने का प्रयास करेगा, करवट बदलने का प्रयास करेगा और यह आते-आते जब वो 6 से 8 महीने की अवधि में आएगा, तब तक वो अपने सिर को वो पलट जाएगा, पलट करके सिर को उठाने का, आगे से धड़ को उठाने का प्रयास करता है। अर्थात ये जो क्रम होता है और धीरे-धीरे ये करते-करते 8 से लेके 10 महीने तक अपने शरीर को वो उठाने का प्रयास अच्छी तरह कर लेता है। फिर किसी के सहारे से वो बैठने का प्रयास कर देता है। आगे चल के धीरे-धीरे घुटने के बल रेंगना शुरू करता है और 1 साल के होते-होते वो अपने पैरों पर खड़ा होकर के चलने का प्रयास कर देता है। अब तक निश्चित है कि सारी उसकी मांसपेशियां, सभी हड्डियां और इतनी परिपक्व नहीं हुई हैं कि अपने पैरों के बल वो आसानी से पूरा सफर, इसलिए बच्चे गिर जाते हैं, कई बार अड़ जाते हैं। लेकिन बड़े तीव्र गति से शुरू के 3 वर्षों तक उनका शारीरिक विकास होता है। आप ध्यान से देखेंगे तो एक लघु शिशु को आप 3 महीने पहले देखिए और 3 महीने बाद देखिए, आमूल-चूल परिवर्तन आपको दिखाई देगा। 3 महीने पहले के और 3 महीने बाद के बच्चे, अर्थात 90 दिन में ही बहुत सारा परिवर्तन हो जाता है। तो शुरू का 3 वर्ष जो होता है वो उनके शारीरिक परिपक्वता के लिए बहुत ही उत्कृष्ट होता है। हाँ, चूंकि 3 वर्ष के बाद धीरे-धीरे वो बाह्य जगत में प्रवेश करते हैं और चीजों की तरफ उनका आकर्षण जाता है, इसीलिए थोड़ी-सी शारीरिक विकास की तरफ हम ध्यान नहीं देते हैं और उनके बौद्धिकता की तरफ हम ध्यान देते हैं। उसकी क्रियाओं को देखना, उठाना शुरू कर देते हैं, पहचानना शुरू कर देते हैं। इसीलिए हमें लगता है कि शारीरिक विकास जन्म से 3 वर्ष तक अत्यंत तीव्र गति से होता है, उसके बाद थोड़ी तीव्रता उसमें रहती है, लेकिन शुरू के 6 वर्ष में यह बहुत ही तीव्र गति से चलता है। दूसरी विशेषता क्या होती है, शैशवावस्था में अपरिपक्वता रहती है। अपरिपक्वता से तात्पर्य है कि सारी ही उनके हाथ पैर की मांसपेशियां सब कुछ पूर्णतः अपरिपक्व होता है। किसी भी वस्तु पर, किसी भी उनके सर पर या हाथ पर या पैर पर जोर नहीं डालना चाहिए, नहीं डाल सकते हैं, पूर्णतः अपरिपक्व। उसको जैसे आप चाहेंगे मोड़ना, जिधर छोड़ दीजिए जैसे, तो अगर बच्चा पैर को खींच करके रखता है तो कुछ दिन बाद धीरे धीरे वो आदत हो जाएगी, उसका पैर टेढ़ा हो सकता है। इसीलिए इस अवस्था में बच्चों की मालिश भी करनी चाहिए, ताकि वो जिस दिशा में हम उसको मोड़ना चाह रहे हैं, मैच्योर करना चाह रहे हैं, परिपक्व करना चाह रहे हैं, उस दिशा की तरफ वो बढ़े। नहीं तो वो पूर्णतः अपरिपक्व है, जैसे वो रखेगा वैसे उसकी आदत बन जाएगी। तीसरी विशेषता यह है कि उस समय उसमें पर निर्भरता होती है। पर निर्भरता से तात्पर्य है वो हर चीज कार्य के लिए दूसरों पर निर्भर रहता है। उसको भूख लगी तो वो रोएगा, चीखेगा, चिल्लाएगा, सर्दी लग रही है तो भी वो रोएगा, अब गर्मी लग रही है तो भी रोएगा। अर्थात हर एक व्यवहार के लिए वो दूसरों पर निर्भर है। दूसरों पर निर्भरता के कारण बच्चे कई बार खींचते हैं, रोते हैं, चिल्लाते हैं, डरते हैं, ये तमाम व्यवहार उनमें दिखाई देता है। चौथी विशेषता ये है कि शैशवावस्था में बच्चों का जो व्यवहार होता है वो मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार होता है। मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार से तात्पर्य है भूख लगने पर बच्चा खूब चीख कर रोता है, क्रोधित होता है, गुस्सा होता है, और जो कुछ भी उसके आसपास मौजूद है, वो चाहे कपड़ा हो, चाहे कोई खिलौना हो, चाहे स्वयं उसके हाथ पैर हो, उसको अभी नहीं, उसको खींच करके वो मुंह में ले जाने की का प्रयास करता है। यह उसके मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार का आधार बनता है। अर्थात शैशवावस्था के व्यवहार प्रायः मूल प्रवृत्त्यात्मक होते हैं। फिर पांचवी इसकी विशेषता है कि मानसिक क्रियाओं में इस अवस्था में बड़ी तीव्रता होती है। मानसिक क्रियाओं से तात्पर्य यह है कि व्यक्ति की कल्पना, बच्चे की कल्पना, स्मृति, ध्यान, प्रत्यक्षीकरण इस अवस्था में बहुत तीव्र गति से चलता है।
तो जब भी उसके सामने कोई वस्तु आती है, कोई व्यक्ति आता है, तो बड़े ध्यान से वो देखता है, समझता है और अनुकरण करने का प्रयास करता है। व्यक्ति का जितना भी मित्रों, गुडेनफ नाम के एक मनोवैज्ञानिक हैं, उनका कहना है कि व्यक्ति का जितना भी मानसिक विकास होना होता है, उसका आधा 3 वर्ष की आयु तक हो जाता है। यह क्यों कह रहे हैं? क्योंकि बच्चे जो है संसार को देखते हैं, हमारे कार्य व्यवहार को देखते हैं और देख करके वो उसी प्रकार से उसकी पुनरावृत्ति करने का प्रयास करते हैं। अक्सर हम बच्चों को इसीलिए एक दूसरे की आदतों को दोहराते हुए देख लेते हैं। और क्यों दोहराते हैं? क्योंकि उनके मस्तिष्क में ये संकल्पना चलती है कि ये ऐसे कर रहे हैं तो हमें भी ऐसा करना चाहिए। तो उनका प्रत्यक्षीकरण, संवेदना बच्चे अगर आप हंस रहे हैं तो आपके साथ हंसेंगे, आप रो रहे हैं तो वो भी रोएंगे। ये व्यवहार उनकी संवेदना आधारित होती है। फिर कल्पना, बड़े ही बच्चे उस समय खिलौने में अपने आप को भी एक बहुत ऊंचाई तक ले जाना चाहते हैं और वह दिखाई भी देता है उनके व्यवहार में। तो मानसिक क्रियाओं में उनमें तीव्रता होती है। छठी विशेषता यह है कि सीखने की क्रियाओं में तीव्रता होती है। सीखने के एक गैसेल नाम के मनोवैज्ञानिक हैं, उन्होंने कहा है कि प्रथम 6 वर्षों में बाद के 12 वर्षों से दुगुना सीख लेता है शिशु। प्रथम के 6 वर्षों अर्थात शुरू जन्म से लेकर 6 वर्षों में जितना सीखता है उतना वो 6 से लेकर 12 वर्षों तक नहीं सीख पाता है। इसकी चर्चा हम लोग किए हैं, चूंकि वो दुनिया का प्रथमतया साक्षात्कार कर रहा है। जो कुछ भी वह देख रहा है वो पहली बार देख रहा है, तो उसकी अत्यंत तीव्र इच्छा होती है कि इसके बारे में देखें, समझें, और उस समय उसका शिक्षण जो है वो स्मृति स्तर पर होता है, तो सूचनाओं का प्रथमतया संग्रह वो करता रहता है, इसलिए उसमें सीखने की प्रक्रिया में उसमें तीव्रता दिखाई देती है। 7वीं विशेषता यह है कि कल्पनाशीलता की अधिकता होती है। इस समय जो शिशु होता है वो अत्यंत, आप देखिए 1-1.5 साल के जो बच्चे होंगे वो एक दूसरे के अपेक्षा अपने आप को श्रेष्ठ साबित करेंगे। जैसे जैसे वो बड़े होंगे अपने आप को किसी फिल्म के नायक या किसी राजा की तरह संबोधित करेंगे, खेल खेल में भी राजा रानी का खेल खेलेंगे और अपने आप को एक उत्कृष्टता प्रदान करने की कोशिश करते हैं। अक्सर बच्चों का जो भविष्यिक जीवन होता है वह भी हम इस समय देख सकते हैं। बच्चे जिस प्रकार का व्यवहार करते हैं, अक्सर आप देखेंगे कि आजकल तो खैर खिलौने बच्चों के बदल गए हैं, समाज का स्वरूप बदल गया है, इसलिए यह देखना बहुत ही मुश्किल है। नहीं तो पहले संयुक्त परिवारों में हम देखा करते थे, लड़के अक्सर लड़कों के खिलौने लड़कों वाले होंगे, वो खेलेंगे भी तो अलग अलग चीजों से, गाड़ी से खेलेंगे, पिस्तौल से खेलेंगे और पिचकारी, ये चीजों से। वहीं लड़कियों के खेलने के खिलौने अलग होते हैं, वो चूल्हा बर्तन से लेकर के और फिर उन सिलाई बुलाई के काम, कनिया, वो जो अपनी चीजें होती, गुड़िया, उनको सुलाना, नहलाना, ये सब सारी चीजें। तो कहीं ना कहीं उसमें कल्पनाशीलता की अधिकता होती है, इसीलिए इस तरह की स्थिति उनमें दिखाई देती है। 8वीं विशेषता यह है कि दोहराने की प्रवृत्ति होती है। बच्चों में बहुत ही तीव्र गति से आपके द्वारा किए गए व्यवहार का अनुकरण करने का सामर्थ्य होता है, और वो जो कुछ भी आप कहते हैं, चाहे सकारात्मक हो या नकारात्मक, वो बड़े तीव्र गति से ग्रहण करते हैं, पुनरावृत्ति करते हैं और समाज के सामने उपस्थापित भी करते हैं। इसीलिए हमेशा उनके साथ व्यवहार करते समय हमें इस चीज का ध्यान रखना चाहिए, दायरा क्या है, हम क्या बातें बोल रहे हैं वही हमारा बच्चा सीखेगा। इसीलिए संयुक्त परिवार में रहना इस समय बेहतर होता है। अपने माता पिता, पड़ोसी, भाई बहन सबके साथ एक मर्यादित भाषा में व्यवहार करना उचित होता है, ताकि बच्चे इसी समय से दोहरा करके उस चीजों को वो सीख जाते हैं। तो बेहतर एक संस्कार अगर हम डालेंगे तो भविष्य भी उनका बेहतर होगा। 9वीं विशेषता यह है कि अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति होती है। अनुकरण, वो अक्सर बच्चे आप देखते हैं, जैसे आप खाना खाइए वैसे वो खाना खाने का प्रयास करेंगे, किसी वस्तु को आप जैसे उठाइए वैसे उठाएंगे, जैसे आप कोई क्रिया प्रतिक्रिया करेंगे वैसे ही वो भी करने का प्रयास करते हैं। तो जो कुछ भी उनका क्रियाकलाप होता है वो सब आपको देख करके आपका अनुवर्तन करते हैं, अनुकरणात्मक प्रवृत्ति होती है। फिर 10वीं विशेषता यह है कि आत्म प्रेम की भावना होती है। बच्चों को बहुत अच्छा लगता है कि उसको जो है बाकी बच्चों की अपेक्षा बेहतर सम्मान मिले, अच्छे जगह उसको बैठाया जाए, सभी लोग लाड़ प्यार करें। अगर 2 बच्चे हैं तो उनमें से वो अपेक्षा करता है कि दूसरे की अपेक्षा हमें ज्यादा जो है सम्मान मिले, हमारी भावनाओं का ज्यादा कद्र हो। इसी प्रकार कुछ अन्य भी विशेषताएं होती हैं उसमें, जैसे कि संवेगों का वो प्रदर्शन करता है
और उस समय से मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि बच्चों में सिर्फ 4 ही शैशवावस्था में संवेग होते हैं। पहला भय, दूसरा क्रोध, तीसरा प्रेम और चौथा पीड़ा। इन्हीं की वो अनुभूति कर पाते हैं। फिर एक मनोवैज्ञानिक, हम यहाँ फ्रायड का भी एक बार जिक्र कर लेते हैं, मनोविश्लेषणवादी थे और इन्होंने कामुक प्रवृत्ति को भी माना है और यह कहा कि शैशवावस्था में बच्चे अंगूठों को चूसते हैं या पैर का अंगूठा चूसें, हाथ का अंगूठा चूसें या स्वयं अपने माता का स्तनपान करें, वो सब कुछ भी कामुक प्रवृत्ति का द्योतक है। यह इनका वैचारिक और वैयक्तिक मत है, सिर्फ सिगमंड फ्रायड का। बाकी मनोवैज्ञानिकों ने इसको स्वीकार नहीं किया। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। सिर्फ यही एक मनोवैज्ञानिक फ्रायड ही हैं जो शैशवावस्था में बच्चों में कामुक प्रवृत्ति को देखते हैं। फिर नैतिक भावना का इन बच्चों में अभाव होता है। नैतिक भावना अर्थात किसी चीज को, दो बच्चे आपस में लड़ रहे हैं, वो चाहेगा कि हमें ही मिल जाए, दूसरे को मिले या न मिले। वो नीतिगत रूप से इसको देखना और नहीं समझते हैं। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि बच्चे में सामाजिक भावना का विकास भी इसी स्तर पर होता है। तो शैशवावस्था बहुत ही ग्रहणशील है और शारीरिक और मानसिक दृष्टि से बहुत ही तीव्र गति से सीखने वाली अवस्था है। बच्चे अनुकरण से सीखने का प्रयास करते हैं, दोहराने की प्रवृत्ति होती है, तो इन चीजों को प्रोत्साहित करते हैं। तो मित्रों, इस प्रकार से हमने इसमें देखा कि शैशवावस्था मानव के विकास का सर्वोत्कृष्ट अवस्था है और इस समय शैशवावस्था में बच्चों की शिक्षा का जो स्वरूप हो उस पर हमें ध्यान देना चाहिए, पालन पोषण पर ध्यान देना चाहिए, उनको एक स्वच्छ वातावरण प्रदान करना चाहिए जिसमें शांत हो, स्वच्छता हो और संवेदनाओं को समझने का वो ऐसे वातावरण में प्रयास करते हैं। बच्चों के साथ हमेशा स्नेहपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। बच्चों को कभी भी उनके साथ जो व्यवहार करिए तो आप अपने आप को उनके स्तर तक उतारिए, फिर उनके साथ व्यवहार करिए। आप परिपक्व हैं और वो अपरिपक्व है, इस प्रकार का व्यवहार शैशवावस्था के बच्चों के साथ नहीं करना चाहिए। और बच्चों को वैयक्तिक स्वच्छता पर ध्यान देने के लिए इसी समय से प्रेरित करना चाहिए, क्योंकि बच्चे जो चीजें सीखते हैं, कुछ गंदी चीज उस समय उनको पता नहीं होता है, उसको उठाते हैं, करते हैं। अगर हमने ध्यान नहीं दिया तो इसी प्रवृत्ति को आजीवन चलाने का प्रयास कर देते हैं। और इस समय क्रिया द्वारा खेल सिखाने के क्रिया के द्वारा, खेल के द्वारा कुछ भी वस्तु सिखाने का प्रयास करना चाहिए। बच्चों के खिलौने जो हैं वो खेल में सिखाने वाले हों, ऐसा करना चाहिए। उनके जिज्ञासाओं की संतुष्टि हमें करनी चाहिए सकारात्मक रूप से। जो पूछ रहे हैं, कह रहे हैं, उसको बताना चाहिए, नहीं है कि उसको दबा देना चाहिए। दबा देने से बाद में धीरे धीरे बच्चे आपसे कहना छोड़ देते हैं। अक्सर 2-3 साल के बच्चे होते हैं, वो दुनिया के तमाम चीजों को जो देखते हैं, करते हैं, हमसे प्रश्न पूछते हैं और उन प्रश्नों का हम उत्तर न दे करके उनको कुछ गलत तरीके से बच्चे पूछ लेते हैं, बच्चे कहाँ से आते हैं, हम उस पर टांग दिए, उसको एक चांटा लगा दिए। यह ऐसा व्यवहार न करके उसको बताना चाहिए कि आप थोड़े बड़े हो जाओगे तो फिर इसके बारे में आपको बताएंगे। वो संतुष्ट होगा, संतुष्ट होकर के आगे जा सकते हैं। तो हमेशा उनको आत्माभिव्यक्ति का अवसर देना चाहिए। बच्चे जो कुछ बता रहे हैं, कह रहे हैं, दिखा रहे हैं, उसको आप सुनिए, समझिए और समझ करके आगे ले आने का प्रयास करिए, प्रोत्साहित करने का प्रयास करिए, बजाय इसके कि दबा देने का। और भय और दंड से अगर दूर रखा जाए बच्चों को इस समय तो ज्यादा बेहतर होगा। सामाजिकता को अभिप्रेरित करना चाहिए। आजकल संयुक्त परिवारों का जो है विघटन हो गया है, तो एकल परिवार के बच्चों कहीं ना कहीं दब्बू किस्म के होते हैं, उनके सामाजिकता का विकास नहीं हो पाता है। तो हमें इन चीजों को ध्यान देना चाहिए। इस प्रकार से मैं समझता हूं कि शैशवावस्था के आरंभिक बिंदुओं पर हमने सामान्यतः चर्चा कर लिया। फिर भी कुछ अगर अंश आपको रहता है कि जिस पर और चर्चा करना चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, बताइएगा, हम उस पर फिर आगे चर्चा करेंगे। आप चाहें इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेहतर होगा आपके लिए भी। और इस क्रम में हम अगले 11वें व्याख्यान में अब बाल्यावस्था के बारे में परिचर्चा करेंगे। इसी के साथ